2 दिसंबर 2022 को आईटीआई पाडर की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ राजेश कुमार और पुनः मौजूद हूँ आप सभी के बीच में एक ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के। आपको बता दें कि पाडर की बहुत पुरानी मांग को लेकर के अगर मैं बात करूं तो वो एक डिमांड ये भी थी आईटीआई पाडर को, ताकि पाडर का युवा जो है वो स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सके। इस डिमांड को पूरी करने के लिए कोशिश करती है सरकार 2018 में, और 2018 में आईटीआई पाडर का जो उद्घाटन किया जाता है। और उसके बाद लगभग 19, 20, 21 और 22 लगभग 3 साल के बाद 2022 में पहले बैच को जो है वो एनरोल किया जाता है पाडर में, और उनकी क्लासें जो है प्राइवेट बिल्डिंग में जो है लगाई जाती हैं। और 2 दिसंबर 2022 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के श्री असगर हुसैन जी आते हैं, और ये वही लोकेशन है जहाँ पर वो यहाँ पर आईटीआई पाडर की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है इनॉग्रेशन करते हैं। आपको हम ये उस एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर हूँ, और आपको बता दूं कि गुलाबगढ़ के सीधा पार मट्टी के ऊपर, यानी इसको अपर मट्टी भी कहते हैं, यहाँ पर ये लोकेशन है। और ये वो स्थान है जहाँ पर एक बहुत अच्छी नेम प्लेट लगाई गई थी, और उस पर नाम भी लिखा गया था कि ये किसने उद्घाटन किया और किस चीज़ का उद्घाटन किया। और यहाँ पर ये वही स्थान है जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट भी की थी, और पाडर के बहुत सारे लोगों को हमने बधाइयाँ दी थी कि यहाँ पर पाडर की आईटीआई पाडर की बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट होगी, और यहाँ के युवाओं को जो है उसका कहीं ना कहीं लाभ जो मिलेगा। और यहाँ के जो बेरोज़गार जो स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ ना कुछ सीख करके अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, उनके लिए एक अच्छी खबर थी। और यहीं से ये रास्ता है, आप ये देख पा रहे होंगे, यही वो रास्ता है जिस रास्ते से प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री असगर हुसैन जी यहाँ से आए थे, और यहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और ये आज से 1.5 साल पहले का वाक़या है, यानी एग्जैक्ट डेट मैं बताऊं तो 2 दिसंबर 2022, जो कि हमारे चैनल में आपको उसकी न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। और उसमें सिर्फ वो मात्र वही नहीं आए थे, यहाँ के तमाम नुमाइंदे भी आए थे, और अन्य अधिकारी जो यहाँ के हैं वो भी आए हुए थे। अब तब से लेकर आज 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसी भी प्रकार का कोई भी काम चालू नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इन्होंने ये रास्ता जो निकाला था, इस रास्ते पर भी घास उग चुकी है, और यहाँ पर जो इन्होंने नेम प्लेट लगाई थी, इस नेम प्लेट का भी आज कोई नामो निशान नहीं है। आप ये आराम से देख सकते हैं पूरे विजुअल्स में कि ये जो सीमेंटेड इन्होंने यहाँ पर लगाया था, हालांकि इस पर जो है मार्बल की एक प्लेट भी लगी थी। उस मार्बल की प्लेट पर अच्छी तरह से लिखा गया था कि ये किस चीज़ का इनॉग्रेशन और किस द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पर वो नेम प्लेट तो उसका कोई नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत आपको एज अ प्रूफ के तौर पर ये थोड़ा बहुत सीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आज के दौर में मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अगर आज के समय में पाडर का इतना ज़्यादा तकबा युवाओं का जो है वो बेरोज़गार है, और उनको हमेशा ये दिलासा दिया जाता है कि आपके पाडर में जब प्रोजेक्ट आएगा तो तब आपको वहाँ पर चांस दिए जाएगी। हालांकि पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 4 पावर प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी पाडर के युवाओं को हमेशा यही बताया जाता है कि आपके पाडर का प्रोजेक्ट बहुत जल्द सेंक्शन हो जाएगा, और जब वो सेंक्शन हो जाएगा तो तब आपको ही लगना है, और कोई तो यहाँ पर आएगा नहीं। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि क्या अगर हमारे पाडर का युवा, तब उनके पास स्किल नहीं होगा, तब उनके पास ऐसा कोई ट्रेड नहीं होगा, क्या तब भी आप उनको वहाँ पर लगाएंगे? तो प्रश्न आएगा नहीं, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट स्किल, विदाउट ट्रेड आपको वहाँ पर भी नहीं लगाया जाएगा, और आपको वहाँ पर भी महरूम रखा जाएगा रोज़गार से। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आईटीआई पाडर में मात्र 3 ट्रेड चल रहे हैं। पहला ट्रेड की मैं बात करूं तो वो कोपा है, दूसरा सेविंग है, और तीसरा प्लम्बर है। और 2022 में मैंने आपको बोला पहला बैच, 2023 में सेकंड, और अभी थर्ड बैच की एनरोलमेंट्स जो है चल रही है। लेकिन अभी तक सिर्फ यही 3 ट्रेड चल रहे हैं, और यही 3 ट्रेडों में पाडर के तमाम युवाओं को जो है वो स्किल करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 1.5 साल से यही लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशन है और बहुत अच्छी जगह देखी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1.5 साल से अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का काम नहीं किया। अगर काम नहीं करना था, अगर यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को चालू नहीं करना था, तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के युवा से, यहाँ के प्रतिनिधि से, और वहाँ तब के जो यहाँ पर ऑफिसर्स थे और प्रेजेंट के जो ऑफिसर्स हैं, कि आपको इसका यहाँ पर उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या था? आप इसको उद्घाटन करके क्या दिखाना चाहते थे, क्या जताना चाहते थे? 2 दिसंबर 2022 और आज
1 साल 6 महीने होने को है और 1 साल 6 महीने तक यहाँ पर कोई भी प्रोसेस चालू नहीं हुआ। तो अगर चालू नहीं हुआ तो ये कौन सा स्टंट था? क्या आप सोचकर यहाँ पर उद्घाटन किए? क्या सोच कर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट के गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के वहाँ से जम्मू से यहाँ पर आए थे पाडर के दूर दराज क्षेत्र में, और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं होता है? तो ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए तमाम अधिकारियों से और तमाम हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से। हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग ये भी कहते हैं कि पाडर को सब कुछ मिल गया, अब पाडर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पाडर को आईटीआई मिला, लेकिन पाडर का यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर उद्घाटन भी कर लेते हैं, लेकिन 1.5 साल से यहाँ पर काम चालू नहीं होता है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या इसको उठाना नहीं चाहिए? क्या इसको आगे हमारे जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन उसके सामने नहीं रखना चाहिए? क्या इस काम को चालू नहीं करवाना चाहिए? क्या यहाँ के हमारे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है? अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग बन जाती 1.5 साल में, अगर थोड़ा बहुत भी काम लगा होता और आने वाले अगले कुछ सालों में संभावना थी कि ये जो है बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती और यहाँ पर और ट्रेड्स आते। और जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उस समय बताया था कि जैसे ही ये बिल्डिंग यहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर युवाओं, यहाँ पर लोग ज़्यादा इनरोल हो जाएंगे, आस्ता आस्ता इसको अपग्रेड करके पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनाया जाएगा। लेकिन आप इस हिसाब से आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि इसको पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपग्रेड होते होते कई दशक लग सकते हैं अगर यही काम चलता रहा तो। ये अक्सर ये कोई नई बात नहीं है। पाडर में अक्सर ये होता है, उद्घाटन 2 साल पहले किया जाता है, काम 10 साल बाद किया जाता है। और ऐसा भी हुआ है पाडर में कि काम कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन उसको दिखा दिया जाता है वहाँ पर इनॉग्रेशन करके कि भाई यहाँ पर हो गया है। और ये वाक़या है हमारे गुलाबगढ़ का जो छत्तरगढ़ स्टेडियम है, जहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है उसको प्लेन करने का जो है काम चालू हुआ था और उसका अभी काम कंप्लीट ही नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर नाइट मैच का जो है उद्घाटन करा दिया गया हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों द्वारा, डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव जी को बुला करके। लेकिन अब मैं यहाँ से एक जानना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर आपने 1.5 साल पहले इनॉग्रेशन करवाया या उन्होंने किया, अभी कब तक ये काम चालू होगा? फ़िलहाल इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आईटीआई अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि ये कब तक जो है काम चालू होगा और कब तक हमारे युवा जो है वो भाड़े की बिल्डिंग में बैठ के अपनी स्किल्स को अपनी पढ़ाई ना करें और आईटीआई यहाँ पर जब बन जाए और यहाँ पर आके पढ़ाई करें। फिलहाल इसी के साथ आप सभी विदा लेना चाहेंगे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।